नमस्कार बच्चों आज मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ 9वीं कक्षा के पाठ चिरापुंजी से आया हूँ। इस पाठ का लेखक है प्रदीप पंत। पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पंत जी की कन्नड़ में अनूदित कहानियों का संकलन न्याय मत्तु इतर कथेगळु शीर्षक से प्रकाशित हैं। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्यिक कृति पुरस्कार प्राप्त हैं। साहित्यकार सम्मान, उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली को व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। पाठ का आशय: यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इस पाठ द्वारा छात्र चिरापुंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। अब पाठ की ओर बढ़ेंगे। मेघालय यानी बादलों का घर। शिलांग मेघालय की राजधानी है। एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहां हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। शिलांग से चिरापुंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा। यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। लेखक अपनी अनुभव को सविस्तार बताते हुए कहते हैं कि हमारी जीप शिलांग से 53 यानी 53 किलोमीटर दूर चिरापुंजी की ओर बढ़ रही है। उनके साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त भी बैठे हुए थे। लेखक जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछते हैं कि क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? तुरंत संगमा कहते हैं कि जी हाँ, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है। पनबिजली यानी जल विद्युत। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। लेखक ताज्जुब से पूछते हैं कि ऐसा है क्या? संगमा फिर कहते हैं कि वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमग उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा, यानी ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता ही रहेगा। फिर लेखक कहते हैं कि वे लोग पहाड़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक ओर सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है। मेघालय 3 पर्वतीय अंचलों में बंटा हुआ है: खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। और उन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है,
रीति रिवाज है, पर्व उत्सव हैं, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती हैं। स्त्री का यहाँ वर्चस्व है। यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। शिलांग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था ना हो। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही सब देखा था। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहाँ, जिसे माइती बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती हैं। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी। तभी लेखक को एक मोड़ निकलने पर चिरापुंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी हैं महिलाएं। फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की, वे लोग आगे बढ़ने लगे।